हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी, आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, फीकी की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए, फीकी की स्थापना की बात करें तो 1927 में हुआ था। ठीक है, अब इसकी स्थापना जो किया गया था जी.डी. बिरला जी के द्वारा, जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा किया गया था। ये गांधी जी की सलाह पे हुआ था, महात्मा गांधी के सलाह पे हुआ था। यह एक व्यापारिक संगठन है। क्या है? एक व्यापारिक संगठन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, फीकी का हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फीकी की हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यह है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा, फीकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये एंड होगा, ऑफ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, पहले आदि ब्रह्म समाज के बारे में जानने से पहले हम ब्रह्म समाज के बारे में जान लेते हैं। जिसकी स्थापना हुई थी 1828 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब इन्होंने एक और संगठन का स्थापना किया था, आत्मीय सभा। ठीक है, ये कब किया गया था? 1814 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा कहा था अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करते थे, बाल विवाह आदि चीज़ों का विरोध किया था। यहाँ पे अब बात करें हम आदि ब्रह्म समाज के बारे में। तो आदि ब्रह्म समाज, देखिए अब यहाँ पे ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, एक हो गया ब्रह्म समाज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आदि ब्रह्म समाज था वो देवेंद्र नाथ जी के द्वारा स्थापित किया गया। देवेंद्र नाथ। यहाँ ब्रह्म समाज की जो बात की गई, ये केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। केशव चंद्र सेन, ये साधारण ब्रह्म समाज है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1965 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी, सॉरी, या 1978 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने एक पत्रिका संपादित की थी जिसका नाम था इंडियन मिरर। क्या नाम था? इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक थे केशव चंद्र सेन। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि मद्रास में इसी सभा के द्वारा एक स्थापना किया गया था वेद समाज। और महाराष्ट्र में एक स्थापना किया गया था प्रार्थना सभा का। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस क्वेश्चंस के बारे में आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने एक पत्रिका निकाली थी संवाद कौमुदी। इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। और इसी में प्रस्तावना में जो हमारा एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो इसी दौरान हुआ था, इसी संशोधन के अंतर्गत हुआ था, मिनी संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग कांड की बात करें तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग जो हो रहा था आपका, ये रोलैक्ट एक्ट के विरोध में हो रहा था। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जो कहाँ पे? अमृतसर में है। अमृतसर जो पंजाब में है, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर भी है।
तो वहाँ पे एक बाग है जालियांवाला, वहाँ पे एक सभा हो रही थी बैसाखी के दिन, जो सिखों का बहुत बड़ा एक मेला लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हो रही थी जालियांवाला बाग की सभा। अब वहाँ पे क्या हुआ, जनरल डायर ने जाके गोलियां बरसा दी और जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह नाम याद रखिएगा, ऊधम सिंह ने क्या करा कि जनरल डायर को गोली मार दी 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मारी गई ऊधम सिंह के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। इसी कांड के बाद चमनदीप जी के नेतृत्व में डंडा फौज का स्थापना किया गया पंजाब में। आप ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, इस कांड का जांच करने के लिए हंटर कमेटी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई। हंटर कमेटी जो बनी थी 1 अक्टूबर 1919 में बनी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई इसके जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी इसकी जांच करने की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? देखिए, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, एक थे एच.सी. मुखर्जी, एक थे बी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो 1792 में हुआ था, 18 मार्च में को। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच, टीपू सुल्तान और हैदराबाद का निज़ाम, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, ये देखिए, ये 3rd एंग्लो मैसूर वार के दौरान हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब मैसूर वार की बात करें तो देखिए, पहला मैसूर जो वार हुआ था आपका हुआ था 1767 से लेकर 69 तक। सेकंड जो हुआ था 1780 से लेकर 84 तक। और थर्ड जो हुआ था 19 में हुआ था 1790 से लेकर 92 तक। और फोर्थ जो हुआ था 1799 में हुआ था। ठीक है, तो चारों एंग्लो मैसूर वार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के साक्ष्य किस जिला में मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के दौरान अशोक के साक्ष्य किस जिला में मिलते हैं? तो मिलते हैं लारकाना जिला, पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के कौन सा स्टेट अलग करता है? देखिए, भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। ठीक है, जल संधि अलग करता है भारत और श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस जगह से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो देखिए, तेजवाला नामक एक जगह है जहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अब देखिए, यहाँ पे यमुना नदी की बात करें तो ये क्या होता है, बंदरपूछ नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है। बंदरपूछ यमुनोत्री से। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, यमुना नदी की पूर्ण लंबाई है 1776 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जो यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, आगरा, एटवा, मथुरा। एक और बात ध्यान रखिए कि यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। ठीक है, ये कहाँ पे स्थापना हुआ था? टोक्यो में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था? 1943 में। इसी फौज में शामिल थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने एक वो स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
अगला क्वेश्चन है CRI का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। याद रखिएगा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी पूरी अवध की। लक्ष्मीबाई जो कर रही थी झांसी से नेतृत्व कर रही थी। कुंवर सिंह जो थे बिहार से कर रहे थे। और आपका क्या लियाकत अली रायबरेली से नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा दिल्ली से उसी तरह से बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। फैजाबाद से अहमदुल्ला कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल डेजर्ट किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो दामोदर नदी है ये झारखंड एंड WB वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। झारखंड में जो होती है 690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको देवानंद भी बोला जाता है, देवनंद करके, ठीक है। ये झारखंड में। और WB वेस्ट बंगाल में इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। आई जाके हुगली में मिल जाती है, हुगली नदी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसी आपके दामोदर नदी पे भी डैम है, तिलैया डैम इसी पे है। उसके बाद से कोनार डैम इसी पे है। उसके बाद से पचेट डैम भी इसी पे है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लंदन शहर किस नदी पर स्थित है? तो देखिए आपका क्या कहते हैं टेम्स नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौर का गुलाम था। याद रखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो देखिए 1206 में इसने गुलाम वंश का स्थापना किया था, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी। ये 1210 में चौगान चलते समय इसकी मृत्यु हो गई। ये भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।